नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 20th दिसंबर फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। आज काफी डाउन रहा है मार्केट, लेकिन कल के दिन में मार्केट डाउन जाए या अप जाए, इंट्राडे में आपका पैसा डेफिनेटली बनता है और इसलिए ये 3 स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया। इसके पीछे का लॉजिक हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने सिलेक्ट किया। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको लॉजिक समझ में आए और खुद से भी आप इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टीटी के प्रेस्टीज। अब टीटी के प्रेस्टीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अगर इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर रखा है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को दर्शा रही है। और यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने पहले कई बार आकर के सपोर्ट लिया है और एक बाउंस बैक दिखाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। और अभी भी फिलहाल एग्जैक्टली इसी ये स्टॉक इसी लेवल पर यहाँ पर आकर के रुक चुका है। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग आपको नोटिस करनी चाहिए आज के दिन की कैंडल में, एक तो आज के दिन की कैंडल को देखे, ये किस तरीके से ऊपर से नीचे कंटिन्यूअसली गिरती हुई आ रही है। तो यहाँ पर एक बार थमना या रुकना डेफिनेटली बनता है। तो जिन लोगों ने ये 918 के लेवल पर शॉर्ट करना शुरू किया होगा, वो शायद इस लेवल पर, इस सपोर्ट लेवल पर इसमें बाइंग आएगी ये एक्सपेक्ट करके शायद कल के दिन में रुक सकते हैं। और उसी की वजह से आपको दिख रहा है कि आज के दिन में ये जो कैंडल है वो जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, लेकिन ऊपर भी गई नीचे भी गई और फिर उसी लेवल पर आ गई। इसका मतलब बाइंग सेलिंग दोनों तरफ से तेजी से हुआ इसमें। तो कल के दिन में अगर शॉर्ट कवर्स होते हैं और बाइंग साइड पर मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक आपको बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड कल के दिन में दे सकता है। बट अगर सेलर्स ही आ भी रहते हैं और ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन ही कर देता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से अगर ये ब्रेक डाउन ही हो जाता है, तो कल के दिन में सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हमने स्टॉक वो आइडेंटिफाई किया है जो सेलिंग साइड पे भी जा सकता है और बाइंग साइड पर भी जा सकता है। तो इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। जो करंट मार्केट प्राइस है 841.65, उससे थोड़ा ऊपर 8444 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग साइड का कंफर्मेशन समझ करके बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और 839 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो हम सेल साइड के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये रहा, डेली टाइम फ्रेम पर वेस्ट लाइफ का चार्ट। मैं ये लेवल्स हटा देता हूं पहले के है। तो अगर आप इस वेस्ट लाइफ के स्टॉक को यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली इस पॉइंट से, ये जो लो था उस पॉइंट से कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद में ये पर्टिकुलर जो रेंज है, ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले भी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया था। वहीं पर आकर के स्टॉक एग्जैक्टली रुक गया। अब आज के दिन में वहीं पर ओपनिंग करी, ऊपर गया और ऊपर से काफी बड़ा सेलिंग आया और स्टॉक तकरीबन वापस उसी लेवल पर आकर के क्लोज दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक तो जितने लोगों ने यहाँ इस लोअर लेवल पर बाई किया था उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। अब कल के दिन में भी ये जारी रहता है, मार्केट वीकनेस रहती है और प्रॉफिट बुकिंग जारी रहता है, तो ये स्टॉक तेजी से नीचे आ सकता है और हमें सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका है। कल के दिन में अगर बायर्स आ भी रहते हैं और इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं और लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से वीक हो गया है और ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हमने स्टॉक वो सिलेक्ट किया है जो कल के दिन में बाइंग साइड पे भी जा सकता है, सेलिंग साइड पे भी जा सकता है। हम दोनों तरफ वेट करेंगे कंफर्मेशन का। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा एंट्री लेंगे और फिर वो जिस मोमेंटम में निकलेगा उस मोमेंटम में हम सिर्फ 1% निकालने की कोशिश इस स्टॉक में से करेंगे। तो इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 846 करंट मार्केट प्राइस है। 849 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 843 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये वर्लपूल ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने पहले तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया था। गैप क्रिएट करने के बाद ये गैप
एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह इस स्टॉक के लिए एक्ट कर रही थी। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले दो बड़ी रेड कैंडल बना करके स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे इंचअप कर रहा है और यहाँ पर आकर के एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में पिछले 2-3 दिन इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक जाता है। आज भी काफी नीचे हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ 1880 के आसपास में, और फिर वहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक गया। मतलब इस लेवल पर सेलिंग का प्रेशर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर यही प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो कल के दिन में स्टॉक इंट्राडे में सेलिंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर्स हावी हो रहे हैं और बायर्स इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाइंग साइड पे इंट्राडे में बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो वर्लपूल किसी भी एक तरफ जाएगा, लेकिन जिस तरफ जाएगा उस तरफ का कंफर्मेशन लेकर के हम उस स्टॉक के अंदर में एंट्री करेंगे। मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है, तो पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा कि क्यों एक्सिलरेट करता है। बट जब ये एक्सिलरेट करेगा, हम सिर्फ हमारा 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टॉक के लेवल्स नोट कर लीजिए। 1960 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1946 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। आशा करता हूं ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपने पूरा वीडियो देखा और आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के जो वीडियोस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। बाकी वो वीडियोस मैंने यहाँ स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।